गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जय हिंद कैडेट्स। आज मैं फिर एक बार आपको एनसीसी सिलेबस से जोड़ता हूं। इसके पहले एपिसोड में मैंने सी सर्टिफिकेट के सिलेबस को आप लोगों को बताया था, कितने पार्ट, कितना नंबर, किस किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो आज मैं बी का लेकर के आया हूं, आपको बताऊंगा कि कितना पार्ट इसके अंदर है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किसका नंबर है, कितना आपको जो है अल्फा ग्रेड के लिए चाहिए, कितना ब्रेवो, कितना चार्ली। तो पाठ्यक्रम वह विषय वस्तु होता है जिसके मार्फत हम एक लाइन लेंथ बनाते हैं, अर्थात पाठ्यक्रम के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से हम अपने सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सिलेबस से ही हमको किस पार्ट में कहाँ जोर देना है, कौन कमजोर करना है, एक रणनीति हम बनाते हैं। तो सो आइए आपको सीधे मैं जोड़ता हूँ अपने इस सिलेबस से। तो कैडेट्स यहाँ पर देखिए आपकी न्यू सिलेबस, आप एनसीसी सर्टिफिकेट 2025 यहाँ पर है बी सर्टिफिकेट का। तो देखिए सी के तरीके से इसमें 4 पार्ट्स हैं। तो 4 पार्ट्स यहाँ पे है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट्स की बात हम करें तो यहाँ पर देखिए ये है रिटन मार्क्स, ये है प्रैक्टिकल मार्क्स और ये है पासिंग मार्क्स। हम यहाँ पर 4 पार्ट्स देखेंगे। नंबर 1 पार्ट में हम बात करेंगे ड्रिल, यहाँ पर ड्रिल है। दूसरे पार्ट में हम करेंगे वेपन ट्रेनिंग, तीसरे पार्ट में हम करेंगे मिसलेनियस और चौथे पार्ट में हम स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम पार्ट नंबर 1 से बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है वो किस तरीके से है उसकी हम आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले ये जो हम ड्रिल पे करेंगे, तो ड्रिल पे कोई ही रिटर्न का नहीं है, सी में भी रिटर्न पे नहीं है। ड्रिल में कोई भी क्वेश्चन रिटर्न से नहीं आएगा। ड्रिल में 80 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 80 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के लिए ड्रिल में है। तो जो में 40% मार्क्स यानी 40 पासिंग मार्क्स है, ये 40 जो है आपके लिए पासिंग है। तो 40 नंबर प्राप्त करना जरूरी है। सी सर्टिफिकेट में 50 नंबर का डील है, लेकिन बी सर्टिफिकेट में 80 नंबर का प्रैक्टिकल में डील है और 40 मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है। वेपन ट्रेनिंग पार्ट 2 की बात करें हम, वेपन ट्रेनिंग के शस्त्र प्रशिक्षण में 30 नंबर का आपको रिटर्न में आएगा। 30 नंबर माने 15 क्वेश्चन आपका रिटर्न में आएगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल आएगा, जिसमें 15 नंबर पास करना जरूरी है। तो आपका वेपन ट्रेनिंग से अगर हम यहाँ पर बात करें तो 30 नंबर यानी 15 क्वेश्चंस आएगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा। तो 30 नंबर में 15 नंबर प्रैक्टिकल प्राप्त करना जरूरी है। आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। तो पार्टिकुलर अगर यहाँ पर हम बात करें कि 30 नंबर का है तो 15 क्वेश्चन WT से आएगा। तो क्लियर रखिएगा, जो मल्टीपल चॉइस है, चॉइस करके गोला भरना है। OMR सीट के बारे में हम आपको बताएंगे, एक एपिसोड बनाएंगे जिसमें सी और बी की OMR सीट को हम दर्शाएंगे। उस वीडियो में बताएंगे कैसे आपको भरना है। तो आपका ये शस्त्र प्रशिक्षण अगर हम बात करें तो 30 नंबर का रिटर्न, 30 नंबर का प्रैक्टिकल और 15 नंबर पासिंग मार्क्स उसमें होना जरूरी है। तीसरी पार्ट की बात करें, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट मुझे दिखता है इस पूरे सिलेबस में, जो कि 210 नंबर गेन करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट नंबर 3 से आते हैं, मिसलेनियस से आते हैं। तो आपका देखा जाए कि 105 क्वेश्चन 210 के लिए 105 क्वेश्चन सीधे जो है आपका मिसलेनियस में पूछा जाता है। उसमें कुछ टॉपिक है। एनसीसी जनरल, देखिए एनसीसी जनरल से सी में 0 था, लेकिन यहाँ पे 6 यानी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का एनसीसी जनरल आपका जो है पूछा जाएगा, इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका आता है नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकीकरण और जागरूकता से 20 नंबर का आएगा, यानी 10 क्वेश्चंस आएंगे। 10 क्वेश्चंस आपके जो है 20 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। फिर अगला जो हम तीसरी की बात करेंगे मिसलेनियस में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, व्यक्तित्व विकास एवं नेतृत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सी से भी बहुत क्वेश्चन आते थे, उसमें 70 20 90 आया, इसमें 60 10 70 78 नंबर का
आपका यहाँ से आएगा क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, 78 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आपदा प्रबंधन, इसमें से 18 नंबर का आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया जा रहा है, आपका जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, तो 18 नंबर का यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद अगर हम पांचवी बात करें तो सोशल अवेयरनेस, देखिए सोशल अवेयरनेस, कम्युनिटी डेवलपमेंट, सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास सेवा, सामुदायिक विकास सेवा, ये 32 नंबर का यहाँ पर आएगा। 16 दूनी 32, 16 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से हमको क्या करना है, तैयारी करना है। फिर हेल्थ एंड हाइजीन की बात हम करें, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छता से बात करें, 26 नंबर, 13 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, 26 नंबर का। उसके बाद हम एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक गतिविधियों की अगर हम बात करें, यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटीज की, साहसिक गतिविधियों की 16 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन, तो 16 नंबर का आपको यहाँ पर गेन करना होगा एडवेंचर से। फिर ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से 6 नंबर का ओनली 3 आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हर क्वेश्चन, हर टॉपिक हमसे महत्वपूर्ण, बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा नंबर गेन करेंगे। तो आपका 6 नंबर का है, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर सीमा और तटीय क्षेत्र, तो 8 यानी 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 8 नंबर का। तो ये इंपॉर्टेंट टोटल मिला करके अगर हम उसको जोड़ लें 210 और 30 प्रशिक्षण, तो यहाँ पर 240, जिसमें से प्रैक्टिकल 110 या 8 3 110 नंबर का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल है, आप ये ध्यान देना है। अब हम जो इंपॉर्टेंट बात करें कि पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे, तो पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आर्म फोर्स की बात करेंगे, आर्म फोर्स के बारे में। तो आर्म फोर्स से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 10 गुणे 2 बराबर 20 नंबर का यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद हमें मैप रीडिंग, एमआर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है एमआर, जो कि सेना नहीं हर जगह पे इसके काम आते हैं। तो मानचित्र को पढ़ना, ये आपका आएगा 12 क्वेश्चंस आएंगे 24 नंबर का, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर पाना जरूरी है, 16 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, 50% इसमें पास होना जरूरी है। ये अच्छा नंबर गेन कराता है, तो रिटर्न और प्रैक्टिकल मिला करके ग्रेडिंग आपके अच्छे बनेंगे। और आपका फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, ये भी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट, क्षेत्र कला और युद्ध कला, जिसमें भी 12 क्वेश्चन आएंगे, 24 नंबर का, सेम 16 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 8 नंबर प्रैक्टिकल आपको पासिंग मार्क की जरूरत होती है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर, उपकरणों का परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इन्फेंट्री हथियार और उपकरणों का हम परिचय के बारे में 8 क्वेश्चन इससे आते हैं, जिसमें 16 नंबर के 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे 16 नंबर के, ठीक है, इससे प्रैक्टिकल नहीं होगा। उसके बाद आता है यहाँ पर देखिए 5वां मिलिट्री हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें, सैन्य इतिहास, तो 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपके 20 नंबर के, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ कम्युनिकेशन की, जिसको हम संचार कहते हैं, ये कम्युनिकेशन, इसमें हम 3 क्वेश्चन हमारा आएगा 6 नंबर का, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल होगा 8 नंबर का, 4 नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार टोटल 110 नंबर हुए, 40 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया और 75 नंबर पासिंग मार्क के लिए जरूरी है। टोटल जितने रिटर्न अगर हम देखें तो यहाँ 350 है और हम प्रैक्टिकल मार्क 150, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि मिनिमम मार्क्स फॉर ग्रेड ऑफ 500, 300 प्लस रिटर्न हो गया और प्रैक्टिकल 150 हो गया, तो टोटल 350 और प्लस 150 इक्वल टू 500, तो 500 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें आपको देखा जाए तो ग्रेड ए लाने के लिए, आप यहाँ पर देखिए ग्रेड ए लाने के लिए, आपको ग्रेड ए लाने के लिए 350 प्लस की जरूरत है, अल्फा ग्रेड के लिए 350 प्लस, ब्रेवो ग्रेड के लिए 275 प्लस की जरूरत है, 275 प्लस की जरूरत है। और ग्रेड सी के लिए आपको चार्ली के लिए ग्रेड 165 प्लस चाहिए ही चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके हमको सारे पेपरों में, सारे टॉपिकों में नंबर समान लाना है और 350 प्लस में जाने की जरूरत है। 350 प्लस विद प्रैक्टिकल है, तो आपको निश्चित रूप से मेहनत करने की जरूरत होगी। आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, तो आप ये जान लीजिए कि 175 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिखने होंगे, 175 क्वेश्चन, तो 175 गुणे 2 बराबर 350, 350 नंबर का आपको यहाँ पर
देखा जाए 350 नंबर के आपके रिटर्न होंगे, बाकी 150 का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो सो कैडेट्स 350 प्लस आपको प्रैक्टिकल और रिटर्न मिला करके चाहिए, तो आसानी से तैयारी करिए और प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपको OMR शीट कैसे फिलअप करना है, कैसे आएगा, उसके बारे में अगले एपिसोड बनाते हैं। आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिए, बहुत ही अच्छे वीडियोस हम आपको लेकर के आएंगे एनसीसी टॉपिक से संबंधित, और आपको समझाएंगे। जहां कोई दिक्कत हो आप नीचे कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे। जय हिंद।